तो सपने और मजबूत इच्छा शक्ति से असंभव को संभव किया जा सकता है, आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। ये किताबों में अक्सर आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसे धुरवा जनजाति के युवा मान सिंह ने सच करके दिखाया है। जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित धुड़मारस गांव को 4 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन यूएन टूरिज्म ने 60 देशों के सबसे अच्छे गांवों के लिए अलग अलग कैटेगरी की लिस्ट जारी की है। इसमें से भारत का एकमात्र गांव अपग्रेडेशन यानी कि उन्नयन प्रोग्राम की कैटेगरी में चयनित हुआ है। ये गांव है बस्तर का धुड़मारस। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में घने जंगलों से घिरा धुड़मारास गांव के बीच से बहती कांगेर नदी। इसमें बैम्बू राफ्टिंग का आनंद लेते पर्यटक। नक्सल प्रभावित होने की वजह से दुनिया इस जगह की खूबसूरती से वाकिफ नहीं थी, लेकिन बस्तर से जैसे जैसे नक्सलवाद का नासूर खत्म हो रहा है, बस्तर की खूबसूरती से देश दुनिया के लोग रूबरू हो रहे हैं। यूएन टूरिज्म ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए 55 गांवों का चयन किया। इसके बाद एक और कैटेगरी उन्नयन लिस्ट में 20 गांवों को चुना। इसी सूची में शामिल है बस्तर का धुड़मारास। धुड़मारास की तस्वीर को बदलने में स्थानीय युवा मान सिंह जैसे लोग अहम हैं। मान सिंह ने जगदलपुर से पढ़ाई की, फिर मुंबई चले गए। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी मिल गई। 2020 में कोरोना में लॉकडाउन लगा, गांव लौट आए, फिर अपने सपने को संवारने में जुट गए। सर एजुकेशन बोलने से मैं गांव से ही किया सर। उसके बाद 5वीं तक उसका 6वीं पढ़ने के लिए हॉस्टल जाना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ से स्कूल तो बहुत दूर है। तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई किया। मेरा ग्रेजुएशन मतलब उसके बाद पीजी कॉलेज जगदलपुर में हुआ। फिर उसके बाद आप मुंबई चले गए, तो क्या किया फिर? सर एक तो काम यहाँ मिलता नहीं था, और क्या शुरू से मुझे भी कुछ व्यवसाय करना था, तो मैंने सोचा कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में थोड़ा इंटरेस्टेड था मैं। तो मैं बाहर गया, उसमें एलएनटी में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में, मतलब सेटिंग में इंचार्ज था। अच्छा, फिर वहाँ से जब लौट के आए तो कब लौटे आप? सर कोरोना काल से पहले मतलब जॉब वहाँ पे नहीं, जॉब मैं एक्चुअल क्या है, मेरे यहाँ मतलब काम दाम का बहुत दिक्कत होता था। लोगों को काम दाम यहाँ रोजगार वगैरह नहीं मिलता था। मैं तो काम कहीं भी जाके कर सकता था, लेकिन मेरे गांव के लोग सारे बाहर प्लान करते थे। उसी उद्देश्य से, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन के लिए भी मतलब सबको तो इन्वॉल्व नहीं कर सकता था, इसलिए मैं होम स्टे सबसे पहले चालू किया। तो उसके बाद फिर लोग मेरे एक दो आए मेरे यहाँ रुकने, तो उन लोग पूछते थे कि एक्टिविटी में क्या है। पहले तो मैं बोलता था कि कोटमसर गुफा है, तीरथगढ़ वाटरफॉल्स है, और ये दंतेश्वरी मंदिर जाना है, यहाँ जाना है, मतलब इतना करता था। लेकिन इसके अलावा और क्या है गांव में? तो मेरे जहन में फिर आया कि पहले जिस नदी में हम लोग अभी सैर कर रहे हैं, यहाँ पहले हम लोग केले के वो बना के हम लोग खेलते थे बचपना में। तो उसी को देखते हुए फिर हम लोग एक बैम्बू का बना के उसको ट्राई करके देखते हैं बोले। तो इसको अपन तैयार किए। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर कोटमसर पंचायत का धुड़मारास आश्रित गांव है। यहाँ लगभग 40 से 45 घर हैं और आबादी 240 से 250 के करीब। धीरे धीरे गांव की पहचान बनने लगी है, पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। आज गांव के लगभग हर परिवार के सभी युवाओं को रोजगार मिला है। हर युवा को सीजन में 15 से 20 हजार की कमाई हो जाती है। स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। वो पर्यटकों को आसपास के इलाकों की सैर भी कराते हैं। स्थानीय खान पान के तहत पर्यटकों को बस्तर के पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। सबसे पहले होम स्टे में अकेले से चालू किया था। उसमें एक आदमी को रखा था उनको, क्योंकि अकेले से तो होता नहीं खाना वाना बनाना या फिर किसी को घुमाना। तो लगा कि अब टूरिज्म को और अच्छे से बनाना है, तो बिना लोगों के सारे मतलब अपन अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि अब 2-3 लोग मिल के करके देखे मतलब उसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं गांव के लोगों को जोड़ना चालू किया, क्योंकि
एक्टिविटी तो बढ़ते गया, तो अकेले से करना पॉसिबल है, किसी को गाइड है कि किसी को, क्योंकि इस क्षेत्र में जहाँ पे अभी देख रहे हैं चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही है, किसी को बर्ड वॉचिंग करना है, तो मैं गेस्ट के साथ बात करूँ कि उन लोग को टूर कराने ले जाऊँ, इसीलिए पूरे गांव के 40 लोगों को हमने मतलब मीटिंग करी, पूरे गांव के लोगों को, मतलब हर परिवार से? हाँ, हर परिवार से। अभी हर एक परिवार से एक आदमी को अपन टूरिज्म से जोड़ लिए, और वो सारे लोग इस टूरिज्म से जुड़ के काम मतलब कर सबको रोजगार मिल रहा है? हाँ, मतलब पहले क्या है सर, पलायन करते थे यहाँ से, मतलब बाहर ही, लेकिन आज 2 साल से एक भी आदमी बाहर जाके कोई काम नहीं कर रहा मेरे गांव से। मतलब हर परिवार से एक हाँ, जी जी व्यक्ति है जी। तो मतलब कितना कमा लेते हैं सर आदमी तो मैंने कहा 15 से 20 हज़ार भी, मतलब जो सीजनल टाइम में कमा लेता है। जैसे हम लोग जो इनकम भी होता है पूरे चीज़ को अपन उनको डिवाइड नहीं करते हैं। 60% हम लोग जो काम करते हैं यहाँ पे समिति में उनको डिवाइड करते हैं, 40% अपना डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। धूड़ महाराज और बस्तर के चित्रकोट गांव को इस साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी दिया था। हालांकि इसका श्रेय स्थानीय लोगों को ही जाता है। सरकार से अभी तक हम लोग ने मदद नहीं ली है। इससे पहले सेल्फ डिपेंडेंट से हम लोग काम चला रहे हैं। मेरे होम स्टे के लिए सर 50-60 हज़ार रुपया पहले मैंने खर्च किया। उसके बाद फिर गांव वाले का सहयोग लिया, मतलब उन्हीं के माध्यम से ही बनाया, क्योंकि अगर गांव वाले सहयोग नहीं करते शायद उसको मैं भी कंप्लीट नहीं कर पाता। धूड़ महाराज गांव दुनिया के नक्शे पर आ गया तो यहाँ दूर दूर से पर्यटक भी पहुँचने लगे हैं। धूड़ महाराज भी अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता के साथ बाहें फैलाए इनका स्वागत कर रहा है। यहाँ के जंगलों के बीच बैम्बू राफ्टिंग से लेकर कयाकिंग तक का पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। ये जगह हमें हमारे दोस्त के थ्रू पता चला है, एंड व्हेन वी वर एक्सप्लोरिंग अबाउट दिस प्लेस वी फाउंड दैट दिस इज़ वेरी क्लोज टू नेचर एंड दैट इज़ व्हाट वी लव टू गो अराउंड। एंड इधर का फूड कल्चर कैसा है, इधर का प्लेस माहौल कैसा है, इधर का स्टे, ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए बेसिकली आए हैं मैं और मेरा वाइफ। यू एंजॉयड इट? यस, वेरी गुड सर। दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू नेचर। आपको भी मालूम है लाइक सॉफ्टवेयर जॉब्स नहीं तो बाहर का जॉब्स बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, उस सब से बीट करने के लिए इससे बेटर प्लेस हम अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एवरीवन शुड एक्सपीरियंस। आई एम एक्स बैंकर राइट नाउ। हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन बेसिस पे काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं। तो ऐसे हम दोनों को बहुत ही नेचर वगैरह बहुत पसंद आती है। तो ये एक्चुअली अक्सर बहुत ट्रैवल करते हैं, मैं शायद ही ट्रैवल करती हूँ। जब मैं आती हूँ तो इसी टाइप के एरियाज़ बहुत पसंद करती हूँ। तो जब हम लोगों को ये वाली जगह जब पता चली तो एकदम बढ़िया लगा था। जब फ़ोटोज़ देखे थे, फ़ोटो से ज़्यादा यहाँ सामने आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा था। और सबसे ज़्यादा हमें ये जो यहाँ पास में बैम्बू राफ्टिंग चलती है वो बहुत ही इम्प्रेस किया था। मतलब सुबह हम लोग गए थे एकदम डेंस फॉग में, जब हम लोग बैम्बू राफ्टिंग में जाते हैं ऐसा लगता है क्या बीपी क्या शुगर सब छोड़ दो, एक 20 मिनट के लिए बैम्बू राफ्टिंग जाओ, सब बढ़िया लगेगा, सारा हेल्थ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही लगा था हम लोगों को। कुछ सालों पहले तक जिस गांव को बस्तर तक में बेहद कम लोग जानते थे, आज वहां देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। बस्तर के लोग भी अब धूड़ महाराज को ढूंढने लगे हैं। पिछले करीब 1.5 साल में बारिश के 3 महीने को छोड़कर हर महीने लगभग 2 से 2.5 हजार पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, सुने थे बहुत है ना, तो अब जाने का इच्छा हुआ तो हमारे सब रिश्तेदार हैं तो सब साथ में आए हम लोग। सब यहीं के हैं बस्तर के, अलग अलग जगह से हैं? हाँ, बस्तर के हैं सभी, बस्तर से हैं। हाँ, तो यहाँ लेकिन बस्तर में पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? पुष्पा। तो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं? जी। कैसे सुना, कैसे जाना आपने? सब आते हैं तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी आते हैं। रील्स नेट में देखे ना, अभी आया था टीवी में। कैसा लगा मतलब यहाँ पे आके? अब पता नहीं, अब जाएंगे तब पता चलेगा कैसे लगेगा। नहीं, इस जगह को देख के कैसा लगा? हाँ, ठीक है, जगह तो अच्छा शांत है। इस जगह को देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह को देखकर। इसके पहले कहीं ऐसी जगह गए हैं? नहीं, इससे पहले कहीं नहीं गए थे ऐसे जगह में। बस्तर की और भी दूसरी जगहें हैं जहाँ पे बहुत खूबसूरत हाँ, है, उसकी तुलना में अगर देखें हाँ, तो इस जगह को आके देखकर कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा जगह है। सभी बस्तर में तो सब अच्छा है, लेकिन
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे ये बैम्बू वगैरह का ये जो नाव वगैरह है ऐसा नहीं है कहीं पे। वाटर बॉडीज कम है। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? पूजा, क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ। अच्छा, तो इसके पहले कहाँ कहाँ घूमे? यहाँ फेमस जगह तीरथगढ़ गए, कुटुमसर गुफा ये सब गए हैं, आज first time चित्रकूट। यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा एक्सपीरियंस है, देखते हैं अच्छा अनुभव अभी। ना? हाँ। तो सर आपका? राज कौशल, क्या मैं करते तरह हैं? से हूँ, मैं पुलिस में हूँ। अच्छा, पुलिस में हैं? जी, तो इस तरफ कभी ड्यूटी में तैनात रहे? ड्यूटी तो तैनात नहीं हुआ, हम्म, मैं तो मुंगेली में हूँ। अच्छा, मुंगेली। प्लेन कैसा जिला एंजॉय है। कर रहे हैं यहाँ पे? कैसा लग रहा है ये जगह देखकर? बढ़िया जगह है, शांत जगह है। एक छत्तीसगढ़ में अलग टाइप का वो है बैम्बू राफ्टिंग, तो बढ़िया जगह लग रहा है, शांत। सरकार का कहना है बस्तर में कई ऐसे गांव हैं जिनके बारे में दुनिया को नहीं पता, लेकिन उनकी खूबसूरती ऐसी जो किसी को भी खींच ले। बस्तर आज भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। कई ऐसे हमारे प्राकृतिक छटा से भरपूर क्षेत्र हैं, ऐसे प्रकृति की गोद में बसे हुए सुंदरता के जो सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है वो हमारे बस्तर की उस प्रकृति को सौगात है। और हर्ष का विषय है, हमारे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संघ के माध्यम से साहसिक पर्यटन के रूप में 60 देशों में जो 20 देश के जो पर्यटन स्थलों को घोषित किया, उसमें हमारे बस्तर के धूड़ महाराज को उन्होंने लिया है। और जब से उसका नाम आया है, पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, धूड़ महाराज तो है ही, इसी तरीके से अभी क्योंकि नक्सल एरिया है, हांदावाड़ा जो तुलार क्षेत्र है वो भी एक अद्भुत सौंदर्य का एक प्रतीक है, वाटरफॉल है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसको हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी लगातार आगे बढ़ाने के लिए, उसके सर्किट का निर्माण करने के लिए काम करने को कहा है और इको टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता। हालांकि UNWTO यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की तरफ से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में अपनी असाधारण क्षमता के लिए मान्यता दिए जाने के बावजूद धूड़ महाराज गांव को अब तक आधिकारिक तौर पर वन गांव या राजस्व गांव के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। 200 साल पहले जिस गांव को अंग्रेजों ने बसाया था वो आज भी देश के नक्शे पर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे इस गांव के किसी भी ग्रामीण का पट्टा नहीं बन पाया, सैकड़ों एकड़ जमीन में उपजे धान को ग्रामीण सरकार को नहीं बेच पा रहे हैं। पहले यहाँ का किसानों का यह है, मतलब यहाँ कुछ भी किसान के पास रिकॉर्ड नहीं है। मतलब जो पहले का हमारा बुजुर्ग दादा परदादा मन मतलब अपना अपना कब्जा किए थे, जहाँ जहाँ एरिया बनाए उतना मतलब हम कमा के खा रहे हैं, लेकिन सरकारी खीवर से मतलब यहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं बना है। नहीं, राजस्व में भी नहीं है, ना वन में भी नहीं। वन ग्राम भी नहीं है। तो पट्टे वगैरह तो होंगे नहीं आपके पास? पट्टा वन अधिकार भी नहीं है, राजस्व भी नहीं है। राजस्व पट्टा भी नहीं है? नहीं, जमीन तो उतना कहाँ अंताजा हम लोग नापे रहेंगे, पटवारी नापे रहेगा तब तो हम इतना जमीन आई बोल पाएंगे। मतलब अपना हिसाब से कब्जा मन किए हैं, वही हिसाब से। तो धान बेच पाते हैं? धान तो यहाँ हम लोग पट्टा रहेगा तो बेचेंगे सर। कैसे कि ये हम लोग व्यापारी, जो ज़्यादा धान होगा तो जो व्यापारी आएगा तो उसके हिसाब से जो रेट रुपए में बेचते तो व्यापारी वो तो अपने हिसाब से जो उधर मंडी में जितना रेट रहता है उतना भी नहीं बताते हैं। इधर गांव तरफ आके मतलब लगभग 250 लोगों की आबादी वाले धूड़ महाराज गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। हालांकि स्कूल की बिल्डिंग इस्तेमाल किए जाने लायक नहीं है। ऐसे में बच्चे सामुदायिक हॉल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये स्कूल है प्राथमिक शाला धूड़ महाराज, ये ग्राम पंचायत कोटमसर में पड़ता है, ब्लॉक दरभा है। और ये हमारा जो पुराना भवन है वो जर्जर हो गया था, तो जर्जर हो जाने के कारण उसको सील कर दिया गया। और हमारे ग्राम धूड़ महाराज
और ग्राम पंचायत की तरफ से सभी लोगों ने मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनके लिए अपना जो भवन है धुरवा भवन, इनका जो हमेशा ही लोग सामाजिक बैठक करते हैं, उस भवन को पढ़ाने के लिए लोगों ने दिया है। गांव वालों ने मिलकर ही हाँ, पूरे गांव वालों ने सहयोग करके, ताकि अपने जो गांव वाले जो बच्चे देश का भविष्य होते हैं वो अपने भविष्य को देखते हुए गांव वाले अपना भवन है उसको दिए हैं। बहुत अच्छा लगता है सर, हम लोग को बहुत गौरव फील हो रहा है कि हम लोग ऐसे जगह पे पढ़ा रहे हैं और हम लोग को ऐसी जगह पे सेवा करने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है हम लोग को। क्लास 1 से लेकर के 5 तक। तो स्कूल की बिल्डिंग कहीं और है और यहाँ पे लगा रहे हैं स्कूल? हमारी स्कूल मतलब अति जर्जर हो गई थी, जिसके कारण से गांव वाले ने यहाँ पे सामुदायिक भवन में लगाने के लिए हम लोग को अनुमति दिए। तो ये स्कूल को बनवाया किसने? गांव वालों ने? गांव वालों ने जी। अभी स्कूल का स्थिति मतलब जर्जरी स्थिति कारण मतलब हम लोग गांव में एक सामुदायिक स्तर से गांव वाले बनवाए, तो उसमें हम लोग प्राइमरी के लिए दिए और माध्यमिक अभी पेदावड़ा आश्रम में लग रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में हालात बदलेंगे। वहाँ के जो परिवार हैं लगभग 250 की आबादी है और उनके लिए रोजगार के सबसे अच्छे सुविधाएं हमारी सरकार ने उपलब्ध करा के दिया है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे लोगों के बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण से हम उन क्षेत्रों में रेवेन्यू सर्वे नहीं करा पा रहे हैं, जिसमें से मेरा विधानसभा क्षेत्र अबुझमाड़ भी है, जहाँ पर लगातार हमारी कोशिशें जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे उन क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा और उनको जो वास्तविक हक है वो हक दिया जाएगा और सरकार की प्राथमिकता में भी है। ये धुड़माराज अभी हमको जो ग्लोबल विलेजेस का एस्पायरिंग में तो सिलेक्शन हुआ है। सो अभी अगले 1 साल में अभी जो दिसंबर में उसका कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, होम स्टेज ऑफ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं, सो दैट यूएन भी सपोर्ट करेंगे। वो लोग उसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक विलेज टूरिज्म में डेवलप करने के लिए तो उसमें और क्या क्या चीज का ऐड ऑन कर सकते हैं, वो सस्टेनेबल वे में कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, सो दैट इको टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म में किस बेसिस में उसको और अच्छे से मतलब ग्लोबल विलेज में हम मॉडल विलेज के रूप में ले जा सकते हैं। उसमें वो लोग भी अपना सजेशंस देंगे, उसको इनकॉर्पोरेट करके फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करेंगे। वैसे सरकार जब मदद करेगी तब करेगी, लेकिन धुड़मारास उदाहरण है कि कैसे लोग खुद गांव की तस्वीर और अपनी तकदीर बदल रहे हैं। इस गांव में लोगों ने खुद ग्राम सभा में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया। गांव के लगभग हर घर से एक सदस्यों को उसमें शामिल किया। सारे लोग तैराकी में माहिर। बैम्बू राफ्टिंग पहले खुद की, फिर सोशल मीडिया के जरिए इसका प्रचार किया। धुड़मारास के लोगों ने अपने पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों को संरक्षित रखते हुए गांव को आकर्षक पर्यटक स्थल में बदल दिया है, जिसकी पहचान अब देश ही नहीं दुनिया में है। धुड़मारास से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी।